हेलो। तो बचा था अपना क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। हाँ, क्या बचा था? नामकरण, नेमिंग, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, ये बचा था, है ना। वो सब डिस्कस कर लिया। फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, वो सब कर लिया। पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, एलर्जिस्टिक, पूरा कर लिए। बचा है ये क्लासिफिकेशन। एंजाइम्स, एनसीईआरटी बोलती है कि बहुत सारे टाइप्स के एंजाइम्स खोजे गए हैं, आइसोलेट किए गए हैं और डिस्कवर भी किए गए हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड एंड स्टडीड। बहुत सारे एंजाइम्स की स्टडी की गई है। अभी एंजाइम्स को क्लासीफाई करना जरूरी है। क्यों क्लासीफाई करना जरूरी है और क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, कि कौन सी द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, the activity or the reaction, the type of reaction मतलब type of reaction they catalyze, the type of reaction, कौन सा टाइप की रिएक्शन वो कैटालाइज करते हैं, the type of reaction they catalyze। उसके बेसिस पे क्या हुआ है कि एंजाइम्स को 6 ग्रुप्स में कैटालाइज किया गया है। ठीक है, कौन से 6 ग्रुप्स, उसको 6 ग्रुप्स में कैटालाइज किया गया है, सॉरी कैटेगराइज और क्लासिफाई किया गया है। कौन सी रिएक्शन वो कैटालाइज करते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं, या फिर हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, ये एक टाइप की रिएक्शन हो गई। या फिर एक ग्रुप से कोई एक मॉलिक्यूल निकाल दिया और दूसरे ग्रुप पे ऐड कर दिया, इसको ट्रांसफरेज बोलते हैं। या फिर एक ही ग्रुप का दूसरे ग्रुप में कन्वर्जन हो गया, जैसे स्ट्रक्चर सेम रहेगा, मतलब सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट स्ट्रक्चर अलग हो सकता है ना। तो द टाइप ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज, उसको 6 ग्रुप्स में या फिर 6 क्लासेस में, 6 क्लास में उसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, फिर आगे एनसीईआरटी बोलती है आपकी कि 6 क्लासेस आर अगेन 6 क्लासेस, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 क्लासेस आर अगेन क्लासिफाई। फॉर एग्जाम्पल, ये एक क्लास है आपका, ये दूसरा क्लास है, ये तीसरा क्लास है, हाँ ये चौथा क्लास है, ये 5th क्लास है और ये 6th क्लास है, ऐसे 6 क्लास है। ठीक है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 एंड दिस इज योर 6th क्लास। 6 क्लासेस है इसकी और एंजाइम की, और ये 6 क्लासेस अगेन सब क्लासेस में डिवाइड किया है। जहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 सब क्लासेस है, यहाँ पे 4 से ज्यादा रहेंगी, 5, यहाँ पे 6 रह सकती है, यहाँ पे 8 रह सकती है, यहाँ पे 13 रह सकती है। तो सब क्लासेस दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी सब क्लासेस, सब क्लासेस दी हैं आपको 4 to 13, 4 to 13 ये आपकी है सब क्लासेस। क्लासेस कितनी है, क्लासेस है आपकी only 6 classes. The 6 classes are again divided into 4 to 6 सब क्लासेस। सब क्लासेस डिटेल में नहीं करनी है, क्लासेस आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी में एक डाटा दिया है कि दे आर, वहां पे एक नंबर है 4 डिजिट नंबर करके, देखो थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड एंड स्टडीड। बहुत सारे डिस्कवर किए गए, इसलिए उसका क्लासिफिकेशन जरूरी है। किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं, अपन ने भर भर के पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद most of the enzymes have been classified into different groups based on the type of, कौन सी रिएक्शन वो कैटालाइज करते हैं उसके बेसिस पे एंजाइम्स को कैटेगराइज किया गया है या फिर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ऐसी कितनी क्लासेस हैं, 6 क्लासेस है। ठीक है, एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस विथ 4 to 13 सब क्लासेस। वेरी इंपॉर्टेंट, 6 क्लासेस है और 6 क्लासेस और जाके, जैसे ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज ये पहला नंबर का क्लास है, तो इसमें 4 सब क्लासेस आ सकती है या फिर 13, 4 से 13 के बीच में कितनी भी आ सकती है। सब क्लासेस आपने करनी नहीं है, क्लासेस आपको आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और है 13 सब क्लासेस एंड नेम्ड अकॉर्डिंग टू द 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। जैसे कोई भी एक एंजाइम है, जैसे मैं लिखती हूँ एक्सोकाइनेज, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो एक्सोकाइनेज, एक्सोकाइनेज में जब भी लिखती हूँ तो मैं लिखती हूँ 2711, ये ऐसे लिखते हैं इसको 2711, 2711, ठीक है, ऐसे लिखते हैं 4 डिजिट नंबर। एनी एंजाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट में से पहला क्या आ गया, इसका क्लास है, ये कौन से क्लास में आता है, ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज ये क्लास में आता है। ये दूसरा इसका रिप्रेजेंट करता है सब क्लास। ये तीसरा नंबर 1 नंबर इसको रिप्रेजेंट करता है सब
सब ऑफ सब क्लास, उसमें भी और डिवीजन होगा, ठीक है ना। और ये लास्ट रिप्रेजेंट करता है उसका सीरियल नंबर या फिर स्पेसिफिक एंजाइम। स्पेसिफिक एंजाइम उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज बेसिकली क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है सब क्लास ट्रांसफर, क्या कौन सा ग्रुप ट्रांसफर करता है, फॉस्फेट इज ट्रांसफर्ड, फॉस्फेट ट्रांसफर करता है। सो दिस इज हाउ द 4 डिजिट नंबर एनी एंजाइम एंजाइम, माय मिस्टेक स्लिप आफ्टर, एनी एंजाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना। उसी तरीके से सलाइवरी अमाइलेज का भी एक स्पेसिफिक है, डिफरेंट है, उतनी डिटेल में नहीं जाना, इतना सा पार्ट है, ठीक है। तो पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला है आपका, फर्स्ट है बच्चे आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम में ही है, ऑक्सीडेशन करता होगा और रिडक्शन करता होगा। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन निकाल दो या फिर ऑक्सीजन कर दो, इसको ऑक्सीजन ऐड कर दो, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन, एक तो ऑक्सीजन रिमूव कर दो या फिर हाइड्रोजन ऐड कर दो, उसको बोलते हैं रिडक्शन, समझे। तो वो एंजाइम जो ऑक्सीडो रिडक्टिव रिएक्शन करेगा या फिर इसी को दूसरा नाम है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डीहाइड्रोजिनेज, क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया है, एस है, ये एक मॉलिक्यूल है और फिर एस डैच एच, ठीक है। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल है। जब इन दोनों का मैं रिएक्शन करती हूँ, इन दो, अरे क्या हो गया, इन दोनों का रिएक्शन करती हूँ तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम का नाम है डीहाइड्रोजिनेज। ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा, ये एस डैश को फ्री कर देगा और एस पे एच लगा दिया, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के, हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस कौन हो गया, ये रिड्यूस हो गया है, ये मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड, दिस मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, मतलब ऑक्सीडाइज, समझे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करना है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना है। आपको इतने एग्जाम्पल आने चाहिए डीहाइड्रोजिनेज के। एग्जाम्पल अपने पढ़े, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। ये पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज अपन एक लिंक रिएक्शन में पढ़ते हैं, NADH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पढ़ेंगे, एक डिफरेंट है। फिर अपना आ गया लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द अनएरोबिक कंडीशन इन द मसल, अपने मसल में स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने के बाद होता है। फिर आपका कैटालेज भी इसी में आएगा, कैटालेज। फिर आपका ऑक्सीडेज, इवन पैरोक्सीडेज, कैटालेज, पैरोक्सीडेज, ये सारे इसमें आएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, समझा। तो ये आपका पहला ग्रुप हो गया। जब भी मैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम बोलती हूँ या फिर हाइड्रोजिनेज एंजाइम बोलती हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, इसका नंबर है 1, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1, क्लास नंबर 1, रिप्रेजेंट बाय नंबर 1 मतलब क्या होता है, उसका क्लास 1 है, ठीक है। सब क्लास नहीं करना है, सब क्लास कितना भी हो सकता है। फिर आगे दूसरा दिया है आपको, दूसरा एंजाइम दिया है आपको। पहला तो हो गया ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा हो गया ट्रांसफरेज। नाम में ही है ट्रांस, भाई मैं तो ट्रांसफर करूंगा, है ना। ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, किसी भी ग्रुप का ट्रांसफर करेगा एक केमिकल से। जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल, इसका प्रॉपर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया है वो एक बार बता दो, जी, ठीक है, एस डैश जी और एस, ठीक है, ये है। तो इसने ट्रांसफर इज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एस, ये एस फ्री हो गया और फिर ये एस जी के साथ लग गया, ये जो ग्रुप है जी ग्रुप, इसने इसको लगा दिया, ये एंजाइम कौन सा, ट्रांसफरेज। आपके इसके एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल पहला आपका आता है ट्रांस अमीनेज, अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करता है, ट्रांस अमीनेज, ट्रांस अमीनेज क्या करेगा, अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। और फिर दूसरा आपने पढ़ना है दैट ग्लूकोज, देखो अपन पढ़ते हैं दूसरा, देख हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज अभी मैंने बताया, हेक्सोकाइनेज ये दूसरा 2711 लिखते हैं अपन। हेक्सोकाइनेज की रिएक्शन ग्लूकोज
अगर एटीपी, ग्लूकोज ने एटीपी के साथ मिलता है ग्लूकोज, और ठीक है, और फिर यहाँ से फॉस्फेट रिमूव करता है एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, काइनेसिस मतलब क्या होता है, वो फॉस्फेट ऐड करता है। कहाँ पे फॉस्फेट ऐड करता है, काइनेज का मतलब होता है एडिशन ऑफ PO4, और हेक्सो मतलब कहाँ पे, 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर पे, 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर मोनोसैकेराइड पे ऐड करता है फास्फोरस। कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज। इसको मैग्नीशियम भी चाहिए बच्चे, मैग्नीशियम क्यों, जो वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये अपने को मिलता है। फिर आगे ग्लूकोज 6 पोजीशन पे फॉस्फेट लगा दिया उसने, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ट्रांसफर कर दिया ना, यहाँ से एक फॉस्फेट निकाल के ये लगा दिया, और फिर यहाँ पे अपने को मिलेगा एडीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, तो अभी मिला एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एंजाइम कैटालाइजिंग ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, द जी बिटवीन, ठीक है, ये जी जो है, ठीक है, ये जी हमेशा अदर देन हाइड्रोजन चाहिए ये, क्योंकि अगर हाइड्रोजन इसने ट्रांसफर कर दिया तो वो पहले ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला ग्रुप कौन सा होता है, डीहाइड्रोजिनेज, जो हाइड्रोजन रिमूव करता है, और दूसरा हाइड्रोजन ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, वो पहला क्लास हो गया। जो एंजाइम हाइड्रोजन रिमूव करेगा और फिर हाइड्रोजन का ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, उसको पहले क्लास में रखेंगे, ठीक है। और दूसरे क्लास में ट्रांसफरेज है, ट्रांसफरेज एंजाइम, ट्रांसफरेज एक ग्रुप है बड़ा, उसमें जितने भी एंजाइम आते हैं वो क्या करते हैं, एक ग्रुप ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल से एक ग्रुप हटा दिया और दूसरे मॉलिक्यूल पे चिपका दिया, जैसे यहाँ पे आपको दिया है जी, तो जी कभी भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन को ट्रांसफर करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो वो पहले क्लास में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप तो रिमूव करता है वन मॉलिक्यूल से अनदर मॉलिक्यूल में, या फिर ग्रुप तो ट्रांसफर करता है, पर ग्रुप जो ट्रांसफर करता है वो एक तो अमीनो एसिड हो, फॉस्फोरस हो, पर हाइड्रोजन ना हो कभी भी, समझे। This should not be hydrogen, not this other than hydrogen, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट द ट्रांसफरेज। फिर थर्ड आपको दिया है हाइड्रोलेज, हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये हाइड्रोलिसिस मतलब उनको पानी चाहिए एक्टिविटी के लिए, जैसे लाइसोसोम अपना एक ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम में जितने भी एंजाइम है, जो जैसे पॉलीमर है, जैसे कोई भी पॉलीमर है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना, जैसे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रोटीन अमीनो एसिड की बड़ी चेन, उसको भी पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। तो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीसैकेराइड, उसी तरीके से फैटी एसिड। तो ये जो पॉलीमर्स है उनका ब्रेक डाउन करेगा लाइसोसोम के अंदर, तो वहाँ लाइसोसोम में जितने भी एंजाइम है उनको अपन बोलते हैं एसिड हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज, ठीक है। तो उनको एसिडिक पीएच चाहिए और फिर पानी चाहिए एक्टिविटी के लिए, तो ये तीसरा ग्रुप आ गया। जब भी मैं हाइड्रोलेज बोलती हूँ तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, इसका क्लास है 3। क्या बोलते हैं, एंजाइम्स कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस। कौन से हाइड्रोलिसिस मतलब कैटालाइजिंग, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब दे विल वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ, पानी चाहिए उनको काम करने के लिए। दे विल ब्रेक कौन सा बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, फास्टर फैट में प्रेजेंट रहेगा। COO ये बॉन्ड रहता है ना, COO अपन ने पढ़ा है फैट में, COO ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। दूसरा रहता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पॉलीसैकेराइड में रहेगा ये, ठीक है। फैट के सामने पॉली नहीं लगाते, पॉलीमर नहीं है फैट, लिपिड बोलो यहाँ पे, लिपिड, ठीक है। फिर तीसरा अपन लिखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड, पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड CONH, ठीक है। ये कहाँ पे रहेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन में बोलो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये सारे बॉन्ड, इवन ईथर बॉन्ड भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है ना। CN बॉन्ड, हाँ, सी हालाइड बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं। सी हालाइड मतलब ये फ्लोराइड, हालाइड मतलब आप यहाँ फ्लोरीन आ गया, इसमें क्लोरीन आ गया, ये सारे बॉन्ड ब्रेक करेगा। देखो CC बॉन्ड, सी हालाइड बॉन्ड, PN बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है ना। अपने इसमें जो जितने भी एंजाइम मिलते हैं लाइसोसोम के अंदर सारे ये हाइड्रोलेज, एसिड हाइड्रोलेज बोलते हैं उसको।
ठीक है, ये तो तीसरा हो गया। फिर चौथा आ गया लाइजेस, एस है यहाँ पे लाइजेस। लाइजेस क्या करता है, जो बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल को, जैसे जैसे एक समझ लो कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है ये और ये हुआ, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल से इतना पार्ट रिमूव करेगा, मतलब ये बड़े मॉलिक्यूल को दो ग्रुप्स में तोड़ेगा। ठीक है, कैसे तोड़ेगा, पानी रिमूव नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कैसे तोड़ेगा, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करता है और ये दूसरा। ठीक है, तो ये जो एक्स वाई रिमूव किया है, ये मॉलिक्यूल मतलब एक बड़े मॉलिक्यूल को दो छोटे मॉलिक्यूल में उसने तोड़ दिया। ठीक है, कैसे तोड़ दिया, बाय इंट्रोड्यूसिंग डबल बॉन्ड, किसी भी एक मॉलिक्यूल में उसने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो कभी भी उन दो मॉलिक्यूल्स में से, एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे दो मॉलिक्यूल में टूट गया, ये दो मॉलिक्यूल जो बने हैं इसमें एक में डबल बॉन्ड रहेगा, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है या फिर दोनों में से कोई भी पानी नहीं होना चाहिए, डू नॉट रिमूव वाटर, शुड नॉट बी वाटर। ठीक है, इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस में, कौन सा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज के पहले और 6 पोजीशन में क्या है, बिसफॉस्फेट, बिस मतलब दो, पहले और 6 पोजीशन पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है फ्रुक्टोज के। फ्रुक्टोज क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम है अल्डोलेज। अल्डोलेज क्या है, लाइज है, लाइज इस ग्रुप में आता है। ठीक है, तो ये अल्डोलेज क्या करेगा, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये बड़े कंपाउंड को दो ग्रुप में डिवाइड करेगा। कौन से दो ग्रुप, डीएचएपी, डीएचएपी मतलब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा अपन पढ़ते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, या फिर पागल बोलते हैं अपन इसको, पागल मतलब फॉस्फोग्लिसरेट, पीजीएल, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन शुगर। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा, अभी बताया मैंने, बाय इंट्रोड्यूसिंग डबल बॉन्ड। और देखो यहाँ पे पानी कोई भी नहीं है, कीटोन, कीटोन शुगर है, कीटोन शुगर है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ये अल्डिहाइड शुगर है। इसका नंबर कौन सा है, लाइजेस का 4। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, लाइजेस एंजाइम्स दैट कैटालाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग द डबल बॉन्ड। देखो, मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस नहीं होनी चाहिए, अदर देन हाइड्रोलिसिस, तो कौन सी है, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। समझे, इसका एग्जाम्पल है ये। उसके बाद आपको एग्जाम्पल है 5th नंबर पे हमेशा आएगा आइसोमरेज, आइसोमर्स बनाएगा ये हमेशा। ठीक है, जैसे अपन ने पढ़े हैं कौन से आइसोमर बना सकता है, ये पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल या फिर स्ट्रक्चरल, स्टीरोमर, स्टीरियो आइसोमर्स बनाएगा, ये बनाएगा। जैसे अपन देखो कि ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट है, इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का, पर फ्रुक्टोज एक कीटोन शुगर है और ये क्या है, ग्लूकोज एक अल्डिहाइड शुगर है। ठीक है ना, इसमें एंजाइम है कौन सा, हेक्सो आइसोमरेज, हेक्सो शुगर का आइसोमर बना रहा है। द ग्लूकोज इज ऑल्सो 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर एंड फ्रुक्टोज इज ऑल्सो 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर, इनके आइसोमर्स बना रहा है। फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज आर आइसोमर्स, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल, दैट 2 फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, है ना, तो 30 की जगह पे फॉस्फोग्लिसरेट, है ना, 3 पे था फॉस्फोरस पहले अटैच, 3rd कार्बन पे, अभी दूसरे कार्बन पे, पोजीशन चेंज कर, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो इसको, इसका क्या है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, म्यूटेज
आइसोमर बनाया इसने, पोजिशनल आइसोमर है ये, समझे। इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्शन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक और पोजिशनल। ये पोजिशनल आइसोमर बनाए हैं, थर्ड पोजीशन पे था पहले, फिर सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट चला गया, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल, ठीक है, समझे। इसका नंबर हमेशा आएगा, आइसोमरेज इज ऑलवेज ऑन द 5th पोजीशन। इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, लाइगेजेस, लाइगेज जो जोड़ता है हमेशा, है ना, तो इसको एटीपी चाहिए रहेगी, किसी भी चीज को जोड़ना है ना। जॉइंट्स द बॉन्ड हमेशा बनाएगा, जैसे डीएनए लाइगेज इसमें आता है। देखो, एंजाइम्स कैटालाइजिंग द लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड्स, एंजाइम जैसे CO, कार्बन और ऑक्सीजन के, कार्बन नाइट्रोजन के, कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड, ठीक है, और या फिर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना दे, ठीक है। इसमें दैट रूबीज को भी आएगा आपका, है ना, RUBP कार्बोक्सिलेज, फिर पेप्केज भी आएगा आपका, है ना, फिर आपका इसमें ये भी आएगा डीएनए लाइगेज, बॉन्ड बना रहा है ना, और एटीपी लगेगा इसको, एटीपी बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए रहेगी ना, एटीपी विल require. So these are the 6 different types of enzymes. Enzymes catalyzing the linking together two compounds. Enzymes which catalyzes join together CO, CS, CN or PO, etc bond. तो ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो these are the 6 different enzymes. इसकी एक ट्रिक है बच्चे, हम पढ़ते थे बचपन से, मेरे को मेरे टीचर ने सिखाया था। कौन सी? वो थोड़ा, ओए थोड़ा हंसले, ओए थोड़ा हंस ले, इनोसेंट लड़की, ओए थोड़ा हंस ले इनोसेंट लड़की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ओए मतलब आप क्या हो गया, ऑक्सीडो रिडक्टेज। थोड़ा मतलब आपका हो गया ट्रांसफरेज। हंस का हो गया आपका हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज के आपको एग्जाम्पल आने ही चाहिए। न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़े, अमाइलेज, लाइपेज ईस्टर बॉन्ड को तोड़ रहा है ना। पेप्टाइड बॉन्ड को पेप्टाइड, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, माल्टेज, ये सब आएगा उसमें। हाँ, ले, एल फॉर, वो थोड़ा हंस लियो, हंस लियो। एल फॉर आएगा, एल फॉर आएगा आपका लाइजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वाई पहले है, एल से 2 आता है, लाइजेस और लाइगेजेस, तो लाइगेजेस जी लास्ट में आएगा, ठीक है। आई इज फॉर योर आइसोमरेज, जब भी आइसोमरेज बोलती हूँ तो ये 5वें नंबर पे आता है, ध्यान में रखो। और एल द लास्ट इज योर लाइगेज। वो थोड़ा हंस लियो, वो थोड़ा हंस लियो इनोसेंट लड़की, ठीक है। Okay, so these are the different nomenclature and classification of enzymes. Let's move further. थोड़ा आगे जाते हैं। आगे क्या बोला है कि हम उसका वो कोफैक्टर वगैरह क्या है, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज कोफैक्टर, व्हाट आर एंजाइम्स, व्हाट आर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, वो सब, ठीक है। तो कुछ अभी देखो कि एंजाइम्स क्या है। Most of almost all enzymes have a catalytic activity. Almost all enzymes are protein in nature. Some छोड़ के, जैसे राइबोजाइम, that is nucleic acid, but still have that catalytic activity. ठीक है, that means still they behave like an enzyme. So which two macromolecules behave as an enzyme? एक तो प्रोटीन हो गया आपका, मतलब, and second is your nucleic acid. Nucleic acid also have that, rRNA also have catalytic activity. And proteins also behave like enzymes, that means they will also have that catalytic activity, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि एंजाइम्स एक तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन से बन सकते हैं, सिंगल, ये सिंगल ही फिर फोल्ड होके सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन रह सकती है एंजाइम में, या फिर 1 2 3 मेनी 2 to मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन भी रह सकती है, पॉलीपेप्टाइड चेन,
इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें मेनी मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रह सकती है, 1 to मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन रह सकती है, ठीक है। ये रह सकता है। फिर कुछ एंजाइम्स जो है ये सिर्फ प्रोटीन के बने हैं, ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, उनको बोलते हैं सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम्स, सिंपल एंजाइम्स आर दोज एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन के बने हैं, जिसमें ओनली प्रोटीन प्रेजेंट है, ओनली प्रोटीन कंपोनेंट इज देयर, उनको बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। जैसे आपका ट्रिप्सिन वगैरह आ गया उसमें, एग्जाम्पल ट्रिप्सिन, पेप्सिन, हाँ पेप्सिन, ट्रिप्सिन सिंपल है बेचारे, सिर्फ एक ही चीज से बने हैं, ठीक है, एक ही मतलब सिर्फ प्रोटीन है उसमें। और दूसरे हो गए, एक सिंपल रहेगा तो हमेशा कॉन्जुगेट रहता है। कॉन्जुगेट मतलब इसमें प्रोटीन पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, पर प्रोटीन के अलावा सम नॉन प्रोटीन पार्ट भी रहेगा। नॉन प्रोटीन पार्ट इज ऑल्सो देयर, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट ये दोनों रहेंगे इसमें, ठीक है। इसी को दोनों मिलाते हैं तो अपने को मिलता है होलो एंजाइम, होल एंजाइम, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम, होल होल WHO होल, पूरा का पूरा एंजाइम जिसमें प्रोटीन पार्ट भी आ गया और नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ गया, ठीक है। इसमें अगर प्रोटीन पार्ट को मैं बोलूं, सिर्फ प्रोटीन पार्ट का नाम है अपो एंजाइम, अपो एंजाइम नाम में ही यहाँ पे पी आ रहा है तो प्रोटीन पार्ट। अपो एंजाइम इज व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ होलो एंजाइम और इट इज अ प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम, ठीक है ना। और दूसरा आ गया आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर ये क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा कि होलो एंजाइम क्या होता है। होलो एंजाइम कुछ नहीं है बच्चे, इसको एपो एंजाइम को मिला दो। एपो एंजाइम मतलब उसका प्रोटीन पार्ट, एब्सोलूट, एब्सोल्यूट प्रोटीन मतलब एब्सोल्यूट मतलब पूरा का पूरा प्रोटीन का ही बना है, ठीक है। वो अपो एंजाइम प्लस योर कोफैक्टर। कुछ प्रोटीन्स है जिनकी एक्टिविटी के लिए अदर देन प्रोटीन, है ना, जैसे कुछ एंजाइम्स है जो प्रोटीन से नहीं बने, उनकी एक्टिविटी के लिए उनको अदर देन प्रोटीन कंपोनेंट चाहिए, प्रोटीन के अलावा दूसरा कंपोनेंट चाहिए, है ना। दूसरा कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे विटामिन भी हो सकते हैं, कोई मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे एंजाइम्स जिनकी एक्टिविटी के लिए प्रोटीन के अलावा दूसरा कंपोनेंट भी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दैट होलो एंजाइम्स। और जो अदर अपन ने ऐड किया है एक्स्ट्रा विच इज रिक्वायर्ड फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, उनको बोलेंगे कोफैक्टर, ठीक है। तो अपो एंजाइम और कोफैक्टर इन दोनों को मिलाएंगे, ये हो गया प्रोटीन पार्ट और ये हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, ये हो गया आपके होलो एंजाइम। व्हाट इज अपो एंजाइम, अपो एंजाइम क्या है, अपो एंजाइम कुछ नहीं है, मैं होलो एंजाइम में से, होलो एंजाइम में से माइनस को फैक्टर में रिमूव करती हूँ, को फैक्टर, अगर होलो एंजाइम माइनस को फैक्टर तो मुझे क्या मिलेगा, अपो एंजाइम। यहाँ से मैंने को फैक्टर रिमूव कर दिया तो ये मिलेगा। को फैक्टर क्या है, को फैक्टर कुछ नहीं है, मैं अगर होलो एंजाइम में से, अगर होलो एंजाइम एक बड़ा है उसमें से मैंने अपो एंजाइम माइनस कर दिया, अपो एंजाइम माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा को फैक्टर, ठीक है। और अपो एंजाइम और को फैक्टर को मैं मिला दूं तो मुझे मिलेगा होलो एंजाइम, समझे। तो ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आपको आना चाहिए, ये एडिशन है, ये सब्सट्रैक्शन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो को फैक्टर आपने दिया है, को फैक्टर, ये को फैक्टर एक तो ऑर्गेनिक भी रह सकता है, ठीक है, या फिर इनऑर्गेनिक भी रह सकता है, इनऑर्गेनिक भी रह सकता है। इनऑर्गेनिक मतलब मेटल आयन, मेटल आयन जो प्रोटीन की एक्टिविटी के लिए जरूरी है। और ऑर्गेनिक में दो टाइप है अगेन, जो टाइटली बाउंड रहे, एंजाइम को टाइटली बाउंड रहे, या फिर प्रोटीन पार्ट को एंजाइम, या फिर अपो एंजाइम को, या फिर प्रोटीन पार्ट को टाइटली बाउंड रहे, टाइटली बाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया इसमें टाइटली, या फिर कोवैलेंटली बाइंड, हमेशा बाइंड ही रहेगा, छोड़ेगा नहीं उसको, ठीक है ना। जैसे ये एंजाइम है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका एंजाइम मतलब प्रोटीन पार्ट ही है, मतलब एपो एंजाइम है, तो इसको ये कोऑर्डिनेट मतलब हमेशा बाइंड ही रहेगा, हमेशा बाइंड है, उसके अलावा उसको काम ही नहीं हो रहा है, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको,
प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको? प्रोस्थेटिक ग्रुप। और दूसरा रहता है कोएंजाइम। कोएंजाइम ऐसा कोफैक्टर है जो अटैच्ड टू एंजाइम ड्यूरिंग रिएक्शन ओनली, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन ओनली। सिर्फ जब रिएक्शन चालू रहे, केमिकल रिएक्शन, तभी आएगा, परमानेंटली बाइंड नहीं रहेगा, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक मेटल, इनऑर्गेनिक मतलब जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, है ना, जिंक हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो जैसे आपका एक एंजाइम है, ठीक है, और ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, ये हो गया आपका एंजाइम, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिट नहीं होगा, आपको कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, आपको कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे आप कोफैक्टर। ये कोफैक्टर इसको लगेगा, फिर ये जाके इसको लगेगा। दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। कोफैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अगर कोफैक्टर नहीं लगा इसको तो फिर एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी एंजाइम की। कोफैक्टर इज इसेंशियल, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ये सब क्या है अपन पढ़ते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप पहले एक बार देख लो। प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीनेशियस और नॉन प्रोटीन कोफैक्टर। तो एक कोफैक्टर है जो ऑर्गेनिक है पर प्रोटीन का नहीं बना, ठीक है। ये काम कैसे करता है? परमानेंटली बाइंड रहता है, पर परमानेंटली बाइंड टू एपो एंजाइम और एंजाइम और प्रोटीन पार्ट। इसका एग्जाम्पल आपने देखना है, जैसे हीम में, हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, मतलब ऑर्गेनिक होगा, ठीक है, नॉन प्रोटीनेशियस होगा और परमानेंटली बाइंड होगा हमेशा किसको? कैटालेज और पेरोक्सीडेज, ये दो एंजाइम है, इसमें परमानेंटली बाइंड रहता है। एक्चुअली ये दोनों एंजाइम आपको मिलेंगे आपके पेरोक्सिसोम्स में। पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम एक ऑर्गेनेल है, माइक्रोबॉडीज में अपन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, ये दो एंजाइम पेरोक्सिसोम अपने बॉडी में H2O2 बनते रहता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है तो H2O2 बनते रहता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये कैसा है? हार्मफुल है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 ये क्या करता है कि H2O2 को कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट करता है? H2O प्लस O2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेगा और H2O बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ, ये इस ऑर्गेनेल में चलेगा, कैटालेज पेरोक्सीडेज। ये मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी पढ़ाया है। और इन दोनों की एक्टिविटी के लिए इनको हमेशा चाहिए हीम। तो हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। एनसीईआरटी पढ़ लो एक बार। कोफैक्टर एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का बन सकता है या फिर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का भी एंजाइम बनता है, अभी बताया मैंने, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट आर आल्सो कोफैक्टर, है ना, जो प्रोटीन का नहीं बना है, नॉन प्रोटीन पार्ट, है ना, आर बाउंड टू द एंजाइम टू ब्रेक टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, ठीक है ना। इन इंस्टेंसेस प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। जो प्रोटीन पोर्शन है उसको एपो एंजाइम बोलेंगे, नॉन प्रोटीन पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे? कोफैक्टर बोलेंगे। 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर में भी आइडेंटिफाइड, एक तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, फिर दूसरा कोएंजाइम है और मेटल आयन है। प्रोस्थेटिक ग्रुप और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है are distinguished from other cofactor in which they are tightly bound to apoenzyme। apoenzyme मतलब ही एंजाइम या फिर प्रोटीन पार्ट को परमानेंटली बाइंड रहेंगे या फिर टाइटली बाउंड रहेंगे, ठीक है, परमानेंटली या फिर टाइटली। अपोएंजाइम बोलो, प्रोटीन पार्ट बोलो, एक ही चीज है, प्रोटीन पार्ट ऑफ फोलो एंजाइम, ठीक है।
For example, peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of this. Heme is the prosthetic group and is a part of active site and it is a part of active site of enzyme. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कैटालेज या फिर ये कैटालेज है और ये उसकी एक्टिव साइट है, कैटालेज या पेरोक्सीडेज, तो हीम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे, समझे, या फिर यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, एक्टिव साइट का पार्ट है कौन, हीम। हीमोग्लोबिन से, इसलिए मैंने लाल दिखाया उसको, ठीक है, आपको याद रखने के लिए। ओके, तो ये हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप का। दूसरा है आपका, आपको दिया कोएंजाइम। कोएंजाइम, जब भी मैं कोएंजाइम बोलती हूँ तो ये कोएंजाइम ऐसा एक को फैक्टर है, ऐसा को फैक्टर ऐसा को फैक्टर जो क्या है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक, ठीक है, और नॉन प्रोटीनेशियस है, प्रोटीन का नहीं बना है, इसलिए तो उसको को फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। ये नॉट परमानेंटली बाउंड, नॉट टाइटली बाउंड नहीं रहेगा, नॉट, दोनों में फर्क यही है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में एक ही फर्क है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप कंटिन्यू बाइंड ही रहेगा, कंटिन्यू बाइंड, ठीक है, और जो ये है कोएंजाइम कंटिन्यू बाइंड नहीं रहता है, जब जरूरत, जैसे मैं वॉच जरूरत है तभी लगाती हूँ, अदरवाइज नहीं लगाती हूँ, ठीक है, और बाल तो मेरे सर पे हमेशा परमानेंटली बाउंड रहेंगे, तो इसको समझ लो प्रोस्थेटिक ग्रुप और वॉच को समझ लो कोएंजाइम, जरूरत है तब लगाऊंगा, ठीक है, नॉट टाइटली बाउंड, वो एपो एंजाइम, ठीक है, नॉट टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। और ये इसका एक इंपॉर्टेंट, दे आर विटामिन के डेरिवेटिव रहते हैं, ये विटामिन डेरिवेटिव, दे आर डेरिव फ्रॉम विटामिन, जैसे अपन पढ़ते हैं कि दैट है ना, वो लिंक रिएक्शन में पढ़ते हैं अपन, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ये एक एंजाइम है, जहाँ पे टीपीपी अपन पढ़ते हैं, थायमिन पायरोफॉस्फेट, थायमिन पायरोफॉस्फेट, ये क्या है, एक को एंजाइम है, ये एक को एंजाइम है, किससे डिराइव्ड है, थायामीन, थायामीन, थायामीन बोल रहा है, थायामीन का स्पेलिंग देख लो, नॉट थायमीन, थायमीन अलग हो गया भैया, थायमीन ये एक नाइट्रोजन बेस है, थायमीन, नॉट दिस, दिस थायमीन, इससे डिराइव्ड होता है थायमीन पायरो फॉस्फेट, इसकी एक्टिविटी के लिए, किसकी एक्टिविटी की जरूरी है ये, इसकी, ये एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं एनएडी, ठीक है, फिर तीसरा एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं एफएडी, एफएडी इज डिराइव फ्रॉम विच एंजाइम, विच विटामिन, राइबोफ्लेविन से डिराइव होता है, ये राइबोफ्लेविन, ये एक विटामिन है B2, राइबोफ्लेविन से डिराइव होता है, फ्लेविन, एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड करने हैं आपने, एफएडी कोएंजाइम है, जैसे एनएडी, एनएडी किससे डिराइव होता है, नायासिन B3, ठीक है, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, तो ऑल दीज आर एंजाइम्स। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक स्टेटमेंट दे दिया आपको कि ऑल कोएंजाइम्स आर कोफैक्टर, वेरी स्टेटमेंट राइट, बट नॉट ऑल कोफैक्टर्स आर कोएंजाइम्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि सारे कोफैक्टर कोएंजाइम है क्या, नहीं, कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप भी रह सकता है, कोफैक्टर कोएंजाइम भी रह सकता है, या फिर कोफैक्टर मेटालिक आयन भी रह सकते हैं, पर सारे कोएंजाइम्स को कोफैक्टर बोलेंगे, क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए। देख लो एनसीईआरटी क्या बोलती है, कोएंजाइम्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट दे आर एसोसिएटेड विद द अपोएंजाइम इन ओनली ट्रांजिएंट मैनर, ठीक है ना, जब जरूरत होगी तभी चाहेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे वहां से, जरूरत नहीं है नहीं लगेंगे, ठीक है ना। यूजुअली ऑकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, जब कैटालिसिस, जब रिएक्शन चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही है, तभी आके लगेगा, हाँ, ठीक है। Furthermore, if coenzymes serve as a cofactor in a number of different enzyme catalytic reaction, हाँ,
तो इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट आर द विटामिन। कोएंजाइम तो वही NAD NADP दिया है आपको। NADP मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जब लगेगा यहाँ पे फॉस्फेट तब इसको NADP बोलेंगे, NADP। और द लास्ट आपको दिया है मेटेलिक आयन। ये अगेन क्या है, तीसरे मेटेलिक आयंस, ये क्या है, इनऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक रहते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और नॉन प्रोटीनेशियस, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन के अलावा रिक्वायर्ड फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है ये। ठीक है, ये एक्चुअली क्या रहते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका एंजाइम है, तो एंजाइम के बड़ा हो गया है, छोटा निकलते थोड़ा सा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका एंजाइम है, एंजाइम की ये एक्टिव साइट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये मेटल जो है, जो मेटल है, ये मेटल फॉर एग्जांपल ये मेटल है, तो मेटल क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और ये आपका जो सबस्ट्रेट रहता है, फॉर एग्जांपल ये आपका सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। समझे? तो ये जो बॉन्ड इसने बनाया, ये जो दो डिफरेंट बॉन्ड इसने बनाए, ये और ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, ये सबस्ट्रेट के साथ भी बॉन्ड बनाता है और ये एंजाइम के साथ भी बॉन्ड बनाता है। कौन से? ये एक बॉन्ड भी रह सकता है या फिर मोर देन वन बॉन्ड भी रह सकता है। ये हो गया आपका ये क्या है, मेटल या फिर इनऑर्गेनिक मेटल आयन। देखो यहाँ पे अ नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी व्हिच फॉर्म कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड विद द coordination bond with the side chain of active site and at the same time form one or more coordinate bond with the substrate। ठीक है, यहाँ पे वो क्या बनाएगा, देखो जैसे बताती हूँ, ये आपकी साइड चाहिए, क्या है, एक्टिव साइट है ना, ये आपकी एक्टिव साइट हो गई, एंजाइम की एक्टिव साइट है। एंजाइम की एक्टिव साइट में जो आर ग्रुप, आर साइड चेन मतलब क्या होता है, जैसे प्रोटीन का बना है, प्रोटीन ने अपन देखा COOH H रहता है, NH2 ये एक अमीनो एसिड, वो आर ग्रुप। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड ज्वाइन हो जाएंगे तब जाके अपने को एंजाइम मिलेगा, मतलब प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन क्या है, एंजाइम ही है। तो यहाँ पे जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप के साथ ये मेटल आयन, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल आयन है, ये मेटल आयन, तो इसके साथ बॉन्ड बनाता है ये। ठीक है, और एट द सेम टाइम ये जो आपका सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 1 और 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो ये हो गया आपका, ये जो आपने बनाया ये क्या है, आपका मेटल आयन। और इसने कौन से बॉन्ड बनाए हैं, इसने बनाए हैं ये और ये, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद आर ग्रुप। ठीक है, ये किसके साथ, आर ग्रुप। आर ग्रुप मतलब कौन सा, साइड चेन ऑफ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट की साइड चेन ऑफ एंजाइम and also with the one or more coordination bond with सबस्ट्रेट के साथ भी बनाया उसने, सबस्ट्रेट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है, इसकी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम चाहिए रहता है। इवन मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द रूबिस्को की एक्टिविटी के लिए भी चाहिए रहता है ना। तो मैग्नीशियम क्या है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम नहीं है, मैग्नीशियम क्या है, एक इनऑर्गेनिक आयन है जो कोफैक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये दो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको दूसरी एनसीईआरटी में दिया है कि जिंक इज रिक्वायर्ड। जिंक ये दूसरा एक मेटल आयन है जो कोफैक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, ये नहीं रहेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। कौन से एंजाइम की, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इवन डिहाइड्रोजिनेज, इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इनकी एक्टिविटी के लिए एंजाइम जरूरी है। ठीक है, फिर बहुत सारे अपन देखते हैं कि यूरिएज के लिए
nickel, that nickel is required for the activity of urease, chloride is required for the activity of salivary amylase. ठीक है, तो ये सारे आपको एग्जाम्पल आने चाहिए. कैटालिटिक एक्टिविटी, जब को फैक्टर नहीं रहेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी कम नहीं होती बेटा, पूरा एंजाइम ही लॉस कर देता है. एंजाइम की एक्टिविटी गेट रिड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ कोफैक्टर. अगर कोफैक्टर नहीं रहा, इन द एब्सेंस ऑफ कोफैक्टर मतलब अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं रहा, अगर कोएंजाइम नहीं रहा, या फिर अगर मेटल आयन नहीं रहा, तो फिर in the absence of cofactor the activity of enzyme is lost. पूरी एंजाइम की एक्टिविटी ही लॉस्ट हो जाती है. कैटालिटिक एक्टिविटी या फिर विच एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी. कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट हो जाती है. वेरी इंपॉर्टेंट, समझे. सो हियर वी एंड्स एंजाइम्स. ओके, ठीक है.